हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करेंगे कि जिनका जो है 2003 के वोटर लिस्ट से या फिर 2002 के वोटर लिस्ट से जो है अभी के एसआईआर में डाटा जो है मैच नहीं करता है, यानी आपका 2003 में नाम अलग है और अभी आपने सुधार करवा लिया है, या फिर आपका नाम जो है अलग है। और जिनका जो है लास्ट एसआईआर यानी 2002-2003 में नाम नहीं है, तो उन्हें जो है क्या डॉक्यूमेंट जो है नोटिस पीरियड में जो है उन्हें दिखाने होंगे, सारी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। तो आप हमारे पास देख रहे होंगे ये जो है एसआईआर का जो फॉर्म आपको मिला है, इनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र, उसी के पीछे वाला जो है पेज है जिसमें आप देखेंगे गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि इन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं और कितने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं। उम्र के हिसाब से जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। यानी यहाँ पर 2003-2002 के लिस्ट में नाम नहीं है या फिर डेटाबेस से जो है मेल नहीं खाता है। नेम आपका जो है सरनेम नेम अलग है आपका और अभी का अलग है, मेल नहीं खाता है, तो क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले जो है उम्र के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इन्हें कितने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। जिनका जो है 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है, उन्हें जो है अपनी यानी स्वयं की कोई एक उपलब्ध जो है अभिलेख करानी होगी। कोई दस्तावेज, एक दस्तावेज जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। एक डॉक्यूमेंट जो है उनका स्वयं का होना चाहिए। अगर वो अपने माता पिता का दिखाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि 1/7/1987 से पहले जन्म हुआ है तो उसको अपनी कोई डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करानी है। और जिनका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें जो है क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कराना है। जिनका कि सूची में नाम नहीं है और डेटाबेस से मेल नहीं खाता है, तो उन्हें जो है स्वयं के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा और जो है उनके माता या पिता का कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा, जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला, स्वयं का भी और जो है माता पिता का भी, माता या पिता किसी एक का। अब जिनका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद भारत में हुआ है, उन्हें जो है स्वयं की कोई अभिलेख यानी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा, जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। और कोई जो है पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो, और माता का यानी यहाँ पर दोनों का जो है आपको जन्म स्थान और जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज दिखाना होगा, अपनी और अपने माता पिता की। यानी कि इसमें आपको दोनों डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। और जो है जो भारतीय नहीं है उनके लिए जो है वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। जो भारत में जन्म नहीं हुआ है, जिनका जो भारतीय नहीं है, उसके लिए ये है। अब जो है यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, विदेश मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें। यदि पंजीकरण नागरिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। आपने यहाँ पर देखा जिनका कि 1987 से पहले जन्म हुआ है, उन्हें खुद की जो है एक डॉक्यूमेंट जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। और जिनका जो है 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें स्वयं की और माता या पिता में से किसी एक की डॉक्यूमेंट उपलब्ध करानी होगी। और जिनका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद हुआ है और उनका नाम जो है गलत है, मतलब उनके माता पिता का नाम गलत है या फिर 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन्हें जो है अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान और जो है
उनके पिता का और उनके माता, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट यानी माता और पिता और खुद की डॉक्यूमेंट दिखानी होगी, जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला। यानी अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आप क्या बनवा सकते हैं जिसे आप अपने नोटिस पीरियड में, यहाँ पर साफ लिखा गया है नोटिस प्राप्त होने पर, क्योंकि जिनका डेटाबेस से नाम मेल नहीं खाता है उनका जो है नोटिस आएगा, और जिनका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें भी जो है नोटिस यहाँ पर होने वाला है। तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। यानी किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी यानी जो कर्मचारी थे, पेंशन भोगी थे, उनका जो है पहचान पत्र भी यहाँ पर आपको काम आने वाला है। उसके बाद जो है 1/7/1987 के से पहले भारतीय सरकार स्थानीय प्राधिकरणों, बैंक, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र जो है, पहचान पत्र या अभिलेख जो है काम आ जाएगा। यहाँ पर जो बैंक, डाकघर, LIC वगैरह का कोई बॉन्ड पेपर भी होगा आपके पास, पासबुक भी होगा उससे पहले का, तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं उसे। उसके बाद जो है आप देखेंगे सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद है अगला पासपोर्ट। उसके बाद है मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र ये जो है आप दिखा सकते हैं, जो कि एक अच्छी डॉक्यूमेंट है और ये सबके पास लगभग उपलब्ध होने वाली है। और जिन्हें ये भी उपलब्ध नहीं है उनके लिए जो है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और वन अधिकार प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई जाति उपलब्ध। ये जाति और निवासी वाला जो है डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, जिनका नाम अगर गलत है या फिर 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट अभी भी बन जाएंगे आपके, आसानी से बन जाते हैं, ये आप बनवा सकते हैं। और नोटिस पीरियड में जो है आपका नोटिस आने ही वाला है, अगर नाम मेल नहीं खाता, 2003 में नाम नहीं है, तो इसीलिए जो है 2 डॉक्यूमेंट आप इसे आप बनवा के रख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। उसके बाद है राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, यानी परिवार सूची जो है राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया हो तो उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नोटिस पीरियड में आप जो है दिखा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है आधार के लिए आयोग के पत्र 23/2025 ERS खंड 2 दिनांक 9/9/2025 अनुलग्न 2 द्वारा जारी किया गया निर्देश लागू होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर ये मुख्य जो है 11 डॉक्यूमेंट जो हैं, इन्हीं में से किसी डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना होगा और उम्र के हिसाब से ही आपको दिखाना होगा। जिस उम्र के आप हैं उसी हिसाब से आपको किन्हीं 1 या 2 डॉक्यूमेंट को आपको दिखाने होंगे। इसीलिए आप जो है 2 डॉक्यूमेंट कम से कम तैयार करके रखें इससे, ताकि आपको नोटिस पीरियड में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना हो और बिल्कुल ही आसानी से जो है आपका फिर ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल में आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।